नमस्कार, मैं हूँ ज्योति अरोड़ा, आपकी फेंग शुई मास्टर। और मैं आपको इस साल के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। आपके आने वाले साल में आपकी लक कैसी रहेगी, आपकी करियर लक कैसी रहेगी, आपकी मैरिज कैसी रहेगी और आपका ओवरऑल जो ग्रोथ पैटर्न है वो कैसा रहेगा। तो ये एनालिसिस जो मैं आपका करने वाली हूँ वो एक डिफरेंट मेथड से करूँगी, एस्ट्रोलॉजी या टैरो से नहीं। हम फेंग शुई के हिसाब से आपका एनालिसिस करेंगे। तो फेंग शुई की अगर हम बात करें तो हर व्यक्ति का जो साइन होता है, ज़ोडिएक साइन, वो डिफरेंट होता है। तो इसमें आप जिस साल में आपका जन्म हुआ होता है उसी हिसाब से आपका एनिमल साइन होता है। तो आप हमारे दिए हुए चार्ट के अनुसार अपना एनिमल साइन देख लीजिए कि आपका किस वर्ष में जन्म हुआ। आपकी एक दिशा होती है, उस दिशा में जो स्टार लोकेटेड होता है वही आपकी पूरे साल में आपकी लक को गवर्न करता है। तो वो भी आप नोट करके चलिएगा और उसी हिसाब से आप उस पॉजिटिव स्टार आया है तो आप उस स्टार को एनहेंस करेंगे, और अगर कोई एफ्लिक्शन है तो आप उस स्टार पे थोड़ा सा आप उसको सबड्यू करेंगे या उसकी कोई रेमेडी करेंगे। तो ये आपका एक पैटर्न होता है किसी भी स्टार के साथ डील करने का। तो अब हम बात करते हैं जनरली फेंग शुई कैसी रहने वाली है। तो जनरली अगर मैं बात करूं तो फेंग शुई चार्ट ऑफ द ईयर के बारे में अगर मैं बोलूं तो इस साल 2024 में सेंटर स्टेज पे जो चार्ट में स्टार आ रहा है वो एक क्वेरलसम स्टार नंबर 3 आ रहा है। ये स्टार क्योंकि सेंटर स्टेज ले रहा है तो ये पूरे संसार में बहुत ही ज़्यादा जो है ना मतभेद पैदा कर सकता है, लड़ाइयाँ करा सकता है, लोगों में बहुत ही बड़े स्तर पर युद्ध की संभावनाएं बनती हैं। तो जब युद्ध की संभावनाएं बनती हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें धैर्य से काम लेना है और एक दूसरे पर कोई भी हमें आरोप नहीं लगाने हैं, और मतलब कहीं भी कुछ अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो अपने आप को थोड़ा सा वहाँ से पीछे हट जाना बेहतर होगा। एक चीज़ और है, इस पूरे साल में हम लोगों के पास 4 फरवरी को जो एक स्प्रिंग सीजन हम मानते हैं फेंग शुई में कि 4 फरवरी उस ईयर के अंदर आता है तो अच्छा होता है। तो ये जो चाइनीज़ एनिमल साइंस का जो ईयर नया वाला ईयर है वो 10 फरवरी से शुरू हो रहा है। तो 4 फरवरी उसमें मिसिंग है, जिसे हम बोलते हैं मिसिंग नेपच्यून का ईयर। जब मिसिंग नेपच्यून होता है तो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले साल में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी कम होंगी। जब ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ कम होंगी तो मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी कम हो जाएंगी। यानी कि आपको अपने खर्चे सोच समझ के करने हैं। पैसा कमाना डिफ़िकल्ट होगा। हिडन वेल्थ ज़रूर है लेकिन एक्सपेंशन का टाइम बिल्कुल नहीं है। आपको अपनी वेल्थ को बहुत ही ज़्यादा ठीक तरीके से आपको यूज़ करना है। तो आप बिजनेस एक्सपेंड मत कीजिए, कंसोलिडेट करने के लिए ये साल अच्छा रहेगा। तो ये 2 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताती हूँ। एक टिप दे देती हूँ यहाँ पर आप लोगों को कि अगर आप वेल्थ को ग्रो करना चाहते हैं तो वाटर रखिएगा, क्योंकि इस साल के चार्ट में वाटर मिसिंग है और वेल्थ जो है वाटर से आती है। और अगर आपको रिश्तों में मधुरता लानी है तो आपको रेड कलर यूज़ करना होगा, क्योंकि रेड कलर फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, उससे नंबर 3 स्टार सबड्यू होता है। तो ये इस साल की फेंग शुई की हो गई बात। तो अब बात करते हैं एनिमल साइंस की। तो एनिमल साइंस में रेड है सबसे पहला एनिमल साइन जिसकी दिशा है नॉर्थ, और नॉर्थ दिशा में इस साल लोकेटेड है नंबर 8 स्टार। और नंबर 8 स्टार कहता है कि इस साल आपके लिए पैसा कमाना इजी होगा और आपके लिए जो है ना कमांड करना और एक दूसरे जो भी आप गोल अपने लिए सेट करोगे उसको ठीक से अटेन करना इजी होगा। आपके साथ एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएं, क्योंकि इलनेस ही आपके साथ एसोसिएटेड रहेगी। लेकिन एक साथ आपको ये ध्यान रखना है कि 3 किलिंग्स की एनर्जी भी आपको डिस्टर्ब कर सकती है, क्योंकि जब इस तरह की एनर्जीज होती है तो आपकी एलिमेंट लक वीक होने की वजह से होती है। लेकिन क्योंकि आपके पास नंबर 8 स्टार है तो आपके लिए गुड फॉर्च्यून को कैप्चर करना आपके लिए चैलेंज हो सकता है, लेकिन आप कर पाएंगे। तो आप रेड एनिमल साइन वालों के लिए एक मिला जुला सा ये साल हो सकता है। तो आप लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि अपनी नॉर्थ सेक्टर में आप वेल्थ एनहेंसर लगाइए, वाटर बॉडी लगाइए, क्योंकि आपकी जो डायरेक्शन है उसका एलिमेंट भी वाटर है। आपके लिए हमेशा थोड़ा सा पानी कैरी करना बहुत लकी रहेगा। चाहे एक छोटी सी बॉटल में भी पानी कैरी कीजिए। ब्लू कलर के क्लॉथ्स पहनना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। आप अपने वार्डरोब को हो सके तो ब्लू कलर के क्लॉथ से भर दीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। घर में एक्वेरियम भी लगा सकते हैं आप लोग। चलिए अब नंबर 2 एनिमल साइन ऑक्स की बात करते हैं।
हार्ड वर्किंग ऑक्स की डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, और आपका 24 माउंटेन स्टार इस साल है नंबर 6, जिसे बोलते हैं कि हेवन लक स्टार। आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज होने वाली है, और इस साल आप बिग ऑस्पिशियस स्टार से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपका स्ट्रॉन्ग लाइफ फोर्स है और बहुत ही ज़बरदस्त हेवन लक है। आपके रास्ते में बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बस आपको फोकस्ड रहना है और किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप निडरता से आगे बढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपका इस साल। वेल्थ लक पिछले साल से बेटर होगी और आपको बहुत ही ज़्यादा लोगों का सपोर्ट मिलेगा। मेंटोर लक बहुत स्ट्रॉन्ग है आप लोगों का। तो ओवरऑल देखा जाए तो ऑक्स एनिमल साइन के लिए ये साल काफ़ी अच्छा जाने वाला है पिछले साल की अपेक्षा में, क्योंकि पिछले साल आप लोगों का बहुत अच्छा नहीं गया था। तो ये है आप लोगों के लिए, मैं ये कहूँगी नंबर 6 स्टार है। तो आप नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में बहुत सारे क्रिस्टल लगाइए। क्रिस्टल लगाने से आपको काफ़ी फायदा होगा। 6 क्रिस्टल का एक क्रिस्टल बॉल्स का एक बंच भी लगा सकते हैं नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में, ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देगा। चलिए अब हम अगले साइन की बात करते हैं। अगला साइन है टाइगर, और आपकी दिशा भी है नॉर्थ ईस्ट। लास्ट ईयर की अपेक्षा इस साल आपको अच्छा लक मिलता है। नंबर 6 आपकी डायरेक्शन में एग्जैक्टली बैठा हुआ है, जो कि आपको अपने ड्रीम्स को अचीव करने में सहायता करेगा। आपका एक डोमिनेंस बना रहेगा। आपका एलिमेंट लक काफ़ी स्ट्रांग है, जिसकी वजह से आप लकी स्टार्स का बेनिफिट ले पाएंगे। आपको सपोर्ट मिलेगा लोगों का और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगे, जिसको आप अच्छे से कैप्चर भी कर पाएंगे। देखिए ऑब्स्टेकल्स आएंगे आपके सामने और पास्ट में भी आपको मिले हैं, लेकिन वो आपको रोक नहीं पाएंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे साल आगे बढ़ेगा वैसे ही आप देखेंगे कि चीज़ें आपके लिए इम्प्रूव होने जाएंगी। देखिए जो एफ्लिक्शन जिसका आपको ध्यान रखना है वो सिर्फ ये है कि आपको यिन हाउस जो आपके सेक्टर में है उसका आपको ध्यान रखना है, यानी डल एनर्जीज। उसके लिए आपको क्या करना है कि आप कोशिश ये कीजिएगा कि कभी भी किसी के, जैसे आपको किसी की डेथ का आपको समाचार मिलता है तो अवॉइड कीजिएगा क्रीमेशन ग्राउंड में जाना। अगर आप कर सकते हैं, अगर बहुत ही क्लोज है तो आपको जाना पड़ेगा, तो आप खूब प्रोटेक्टिव एमुलेट्स और प्रोटेक्टिव चीज़ें अपने साथ पहन कर जाइए। ऐसे में आप जैसे भगवान के सिंबल्स और ओम इस तरह के, अगर आप हिंदू हैं तो पहन सकते हैं, और अगर आपका कोई और धर्म है तो आप उस तरह के कुछ प्रोटेक्टिव सिंबल पहन के जाइए, ताकि एक प्रोटेक्शन रहती है। तो आपको इस चीज़ से थोड़ा सा बच के रहना है। ये आपके लिए मैं आप लोगों को सजेशन देती हूँ। अदरवाइज़ आपके लिए काफ़ी लकी है। आप भी नॉर्थ ईस्ट सेक्टर को एक्टिवेट कर सकते हैं, काफ़ी सारे क्रिस्टल वहाँ लगा सकते हैं। आपके लिए ये साल काफ़ी अच्छा है। चलिए अगले साइन की बात करते हैं। तो रैबिट की बात हो जाए तो रैबिट एक जैसे होता है चतुर एक्टिव एनिमल साइन माना जाता है। आपकी दिशा है ईस्ट, और इस साल ईस्ट में अच्छा स्टार एंटर कर चुका है। आपका 24 माउंटेन स्टार नंबर 1 है, जो कि एमर्जिंग विक्ट्री इंडिकेट करता है। आपके लिए काफ़ी अच्छी लक रहेगी इस पूरे साल पे, क्योंकि विक्ट्री स्टार आपको एडवांटेज देगा किसी भी कंपटीशन में जीतने के लिए और सक्सेस अचीव करने के लिए। देखिए जो ये ईस्ट में जो ये स्टार आया है, इसकी वजह से आप अपने पास्ट में जो आपके फेलियर्स थे शायद आप उनको भी सक्सेस में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा स्टार है आपके लिए। अब रिड्यूसिंग एनर्जी स्टार भी आपकी डायरेक्शन में है, तो उसको आपको थोड़ा एनहेंस करना होगा। उसके लिए आप एक डबल ड्रैगन की इमेज अपने इस ईस्ट सेक्टर में अपने घर के लगाएंगे, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और ऑस्पिशियस स्टार्स भी आपके एनहेंस हो जाएंगे। आप क्या कर सकते हैं कि आप लोगों के लिए ये करने से आपकी किसी भी चीज़ में आप सक्सेस को अचीव कर पाएंगे, और किसी भी क्षेत्र में अगर फेलियर आ रहा है तो डबल ड्रैगन की इमेज आपको काफ़ी हेल्प करेगी मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ में सक्सेस प्राप्त करने के लिए। तो आप लोगों के लिए भी ओवरऑल देखा जाए तो ईस्ट सेक्टर के लिए एनहेंसमेंट करने के लिए मैं आपको ये बताऊंगी कि ईस्ट सेक्टर में आप काफ़ी सारे प्लांट्स लगा सकते हैं, क्योंकि आपका जो सेक्टर है उसका एलिमेंट है वुड। तो वुड सेक्टर को एनहेंस फर्दर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप वहाँ पर प्लांट्स लगाएं, या फिर आप वाटर बॉडी लगाएं। आपके लिए जैसे अगर आपका ईस्ट एंट्रेंस है तो बहुत अच्छा है आप लोगों का इस साल, वहाँ पर एक वाटर बॉडी लगाएं। और ध्यान रखिएगा कि वाटर बॉडी की डायरेक्शन ऐसी हो कि पानी घर के अंदर की तरफ आ रहा हो। अगर घर के बाहर की तरफ जा रहा होगा तो दिक्कत है, क्योंकि फिर सक्सेस बाहर की तरफ चली जाती है और आपकी सक्सेस रुक जाती है, और वेल्थ भी बाहर की तरफ चली जाती है। आप भी कैरी कीजिए वाटर अपने साथ, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये प्रोडक्टिव साइकिल बन जाता है कि वाटर एनहेंसेस या वाटर प्रोड्यूसेस वुड। तो ये आप करके देखिए, आपको आपके लिए पूरे साल में बहुत बेनिफिट होगा आप लोगों के लिए। अगले एनिमल साइन की बात करते हैं ड्रैगन की, क्योंकि आपका ही ईयर है, वुड ड्रैगन का ईयर है। आपकी दिशा है साउथ ईस्ट, और आपका
24 माउंटेन स्टार है नंबर 2, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। आपकी डायरेक्शन में ताइसुई भी है, तो ये आपके लिए और भी अच्छा हो गया, काफ़ी अच्छा सपोर्ट सिस्टम आपको देता है। तो आपके लिए क्योंकि ताइसुई की वजह से काफ़ी अच्छे सपोर्टिव लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे और आपको ऐसा तो गुरुओं का साथ मिल जाता है, लोग आपके पीछे आ जाते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। ध्यान दीजिएगा कि साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में आपको फेस करके नहीं बैठना है, तो ये है आपकी इसी वजह से वेल्थ लक इम्प्रूव होगी और जिस भी चीज़ में आप हाथ डालेंगे तो धीरे धीरे करके आपको फ़ायदा होगा। देखिए एक बात है, क्योंकि आपका जो स्टार है वहाँ नंबर 2 स्टार है 24 माउंटेन स्टार, तो उसकी वजह से आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हेल्थ प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको वहाँ पर कोई ना कोई हेल्थ क्योर करना चाहिए। देखिए आप लोगों के लिए, खास करके ड्रैगन के लिए इस साल हेल्थ एक इशू हो सकती है। अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसका आप इलाज टाइमली कीजिए, लेकिन अगर हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपने खान पान पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप बहुत प्रोन होंगे किसी भी इलनेस को कैच करने के लिए। अगर आप फेंग शुई क्योर की बात करें तो आप वुलू रख सकते हैं अपने साउथ ईस्ट सेक्टर में। अगर आपका घर बहुत बड़ा है तो बड़े साइज़ का वुलू रखिए, अगर छोटा है तो छोटे साइज़ का वुलू रखिए। ऐसे फेंग शुई क्योर करने से आपको काफ़ी लाभ होगा। साउथ ईस्ट सेक्टर फेसिंग हाउसेज में काफ़ी इशू हो सकते हैं हेल्थ को लेकर, तो ये आप लोगों के बारे में था। अब अगले एनिमल साइन की तरफ जाते हैं, स्नेक। स्नेक का भी डायरेक्शन साउथ ईस्ट बनता है और आपका भी जो 24 माउंटेन स्टार नंबर 2 है। आप लोगों के लिए बस मैं यही कहूँगी, टेक इट इजी, क्योंकि स्नेक अच्छा करेगा पूरे साल। आपके लिए फोकस्ड रहने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को संभाल के रखने की ज़रूरत है कि आपको बस फोकस्ड रहना है, ये आपको ध्यान रखना है। आपकी रिलेशनशिप की बात करूं तो वो भी ठीक है, बस हेल्थ आपके लिए एक इशू है। आपके कुछ एफ्लिक्टिव स्टार्स हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा एक न्यूट्रल सा एक पूरा साल निकल सकता है, क्योंकि आपको थोड़ा सा क्योर करना पड़ेगा। आपको नंबर 2 का ज़्यादा प्रभाव मिलेगा ड्रैगन से ज़्यादा, तो मुझे लगता है कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके रिश्तों में भी थोड़ा सा ऊंच नीच हो सकती है, तो आपको डिप्लोमेसी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज रिश्तों में मतभेद पैदा हो सकता है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने इस सेक्टर पे बहुत बड़े प्लांट्स वगैरह अगर आपने लगाए हुए हैं तो उनको सबड्यू थोड़ा सा करके रखिए। मतलब वहाँ पर थोड़ा सा आप ऐसा कीजिए ना कि आप प्लांट्स को थोड़ा सा कम कर दीजिए साउथ ईस्ट सेक्टर, क्योंकि आपको बहुत एनहेंस नहीं करना है इस डायरेक्शन को। वाटर बॉडी भी आप हल्की लगाइएगा साउथ ईस्ट में, अगर है तो माइल्ड वाटर फ्लो हो जिसका, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाटर फ्लो वाली वाटर बॉडी साउथ ईस्ट में ना लगाइए। लगाना तो पड़ेगा क्योंकि इस साल अदरवाइज वेल्थ जनरेट नहीं होगी। साउथ ईस्ट सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप भी वाटर कैरी कीजिए लेकिन कम क्वांटिटी में कैरी कीजिए, ताकि वेल्थ लक आपकी इम्प्रूव हो। तो ये आप लोगों के लिए है। तो स्नेक के लिए मैं बोलूँगी आराम से चलिए, टेक इट ईजी। अब अगले साइन की बात कर लेते हैं। अगला साइन है बहुत ही पावरफुल, वो है हॉर्स। और हॉर्स की जो दिशा है वो है साउथ, और आपका 24 माउंटेन स्टार है नंबर 7। आपके लिए मैं ये कहूँगी कि लास्ट ईयर तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन इस साल सक्सेस लक अच्छी है आपकी जो अपलिफ्ट डेफिनेटली होगी और सक्सेस पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपको केयरफुल किस चीज़ से रहना है, लॉस स्टार से, क्योंकि आपका जो 24 माउंटेन स्टार आ रहा है वो है नंबर 7, जो कि बर्गलरी स्टार है, और साथ ही साथ आपको नेचुरल डिजास्टर स्टार और 3 किलिंग्स भी आपके सेक्टर में है, जिसकी वजह से आपको प्रोटेक्शन और रेमेडीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आपको थोड़ा सावधान रहना है लॉसेस से, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि किस व्यक्ति के प्रभाव में आकर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। डिसीजन सोच समझ के लेने की ज़रूरत है। आपको अपने ऑफिस में पॉलिटिक्स से भी बचकर रहना है, क्योंकि वो आपकी पोजीशन को प्रभावित कर सकते हैं। और मैरिड जो लोग हैं उनको अपने रिलेशनशिप को संभालने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो पूरा जो नंबर 7 का प्रभाव है ना, बहुत सारी चीज़ों पर पड़ेगा, रिश्तों पर भी पड़ेगा, आपके बिजनेस को भी पड़ेगा। तो मैं ऐसा कहूँगी कि क्योंकि ये लॉस दिखाता है किसी तरह का नंबर 7 स्टार, तो इस लॉस को नलीफाई करने के लिए मैं आपको एक रेमेडी बताती हूँ। क्योंकि लॉस लिखा हुआ है तो लॉस का मतलब होता है कि मनी विल गो आउट, तो उसे कैसे नलीफाई किया जाए। अगर आपका पैसा जाना ही है तो किसी अच्छे कॉज में क्यों ना जाए, तो आप डोनेट कीजिए। आप जितना हो सके अपनी वेल्थ को डोनेट कीजिए। आप जो भी अर्न करते हैं
उसमें कुछ पोर्शन आप प्लेज कर लीजिए कि मैं इस पूरे साल इतना पोर्शन डोनेशन में देना है मुझे। तो अगर आप ऐसा करके चलते हैं तो नंबर 7 का प्रभाव डेफिनेटली कम होगा। और साउथ वेस्ट सेक्टर में एक नीले रंग के हाथी और नीले रंग के राइनोसोरस की इमेज को रखना या उनकी जो है स्टैचूज़ को रखना बहुत अच्छा रहेगा। इसे एक बहुत अच्छा क्योर मानते हैं नंबर 7 स्टार का। और इसी तरह की कोई पिक्चर या छोटा सा एक एमुलेट टाइप का अगर आप कैरी करते हैं तो आप इस लॉस से थोड़ा बच जाते हैं, क्योंकि आपकी डायरेक्शन में 3 किलिंग्स है। तो मैं ये कहूँगी कि जब भी आप बैठें तो आप 3 किलिंग्स की तरफ फेस करके बैठ सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और आपको बहुत ज़्यादा एनहेंस नहीं करना है इस सेक्टर को। लास्ट ईयर मैंने कहा था कि आप लाइट लगा के रखिए, हर वक्त लिट रखिए साउथ को। इस साल आपको ऐसा नहीं करना है। इस साल आप नॉर्मल चलिए, जब ज़रूरत हो तो लाइट जलाइए, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगले साइन की बात कर लें। अगला साइन है शीप, जिसे बोलते हैं बहुत ही डोसाइल। और साउथ वेस्ट है आपका सेक्टर और वहाँ पर आ रहा है 24 माउंटेन स्टार नंबर 9। और ये स्टार इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि पीरियड ऑफ 9 भी स्टार्ट हो रहा है। ये बहुत लकी स्टार होगा आप लोगों के लिए, ये आपको गेन्स देगा और यहाँ पर बिग ऑस्पिशियस भी बैठा है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है ये पूरा साल। ये आपके जो है ना वेल्थ लक को भी इम्प्रूव करेगा और आपकी अचीवमेंट्स भी इन्हेंस होंगी। एक स्ट्रॉन्ग सक्सेस लक जिसे लुंगता बोलते हैं, वो आपके लिए अचीवमेंट्स देगा आपको, जिस चीज़ में आप अपना माइंड लगाएंगे या अपनी एनर्जी लगाएंगे। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज़ अगर आपको, कोई भी व्यक्ति अगर आपको मिलता है जो आपको डिस्करेज कर रहा है, उसके पास आपको समय नहीं बिताना है, क्योंकि आपको कोई लेट डाउन कर सकता है तो वो किसी की कंपनी कर सकती है कि कोई आपके कान भर दे या आपके साथ बैठकर आपको मैनिपुलेटिव बातों से आपके मोरल को डाउन कर दे, ऐसा हो सकता है। तो आपका क्योंकि नंबर 9 स्टार आने वाले समय में क्या ना, नंबर 8 से ज़्यादा जो प्रभावशाली हो गया है वो नंबर 9 स्टार हो गया है। तो 9 स्टार को एनहेंस करेंगे तो ओवरऑल आपकी लक इंप्रूव होगी और आपकी लक से आपके परिवार के सब लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। और क्योंकि यहाँ बिग ऑस्पिशियस भी है तो साउथ वेस्ट सेक्टर को घर में बहुत अच्छा रखिए। अगर आपका रूम साउथ वेस्ट में पड़ रहा है तो आप उस रूम को वेल डेकोरेटेड रखिए, वहाँ क्रिस्टल्स लगाइए, शैंडिलियर्स लगाइए और उसको वाइब्रेंट रखिए। तो आपको देखेंगे कि इस तरह से एक्टिवेट करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखिए वहाँ अर्थ सील भी है, तो अर्थ सील एक्टिवेटर भी आप वहाँ लगा सकते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप देखिएगा आप कितना अच्छा रिजल्ट अटेन करेंगे। आप शीप एनिमल साइन वाले गुड लक को एंजॉय कर पाएंगे। और लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि एडजॉइनिंग जो आपका वो है वेस्ट सेक्टर, उसमें एक एफ्लिक्शन है, उससे आपको थोड़ा सा बच के चलना है, तो उसका भी आपको थोड़ा सा इलाज करना पड़ेगा। चलिए अब हम बात करते हैं अगले एनिमल साइन की। तो अगला एनिमल साइन है मंकी। तो अब बात करते हैं हम अगले एनिमल साइन की। अगला एनिमल साइन है मंकी। तो मंकी की डायरेक्शन है साउथ वेस्ट और आप भी बहुत पॉजिटिव स्टार के इन्फ्लुएंस में है इस साल नंबर 9। पीरियड ऑफ 9 में नंबर 9 का प्रभाव जैसे मैंने बताया शीप को भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। आप अचानक देखेंगे कि आपको ये सुपीरियर एलिमेंट लक जो इस साल मिल रहा है, ये आपकी सक्सेस लक को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। आप अचानक ही अपने फॉर्चून में चेंज महसूस करेंगे और देखेंगे कोई भी चीज़ आप जिसमें हाथ डाल रहे हैं वो एकदम बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको दे रही है। अनपैरेलल सक्सेस आप अचीव करेंगे। मुझे लगता है आप बहुत लकी है मंकी एनिमल साइन इस साल। और आप लोगों के लिए किसी भी चैलेंज को आप चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। देखिए आप इस साल की वाइब्रेशंस को रिसीव कीजिए। नंबर 9 आप जहाँ देखें 9 लिखते जाइए, आप वॉल पे लिखिए, जहाँ मर्जी लिखिए, आप देखिएगा कि कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। अपने हाथ पे 9 लिख के चलिए। देखिए आप ये मान के चलिए कि आपकी लक तो वैसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कुछ ऐसे महीने आएंगे जब आपको लगेगा कि अभी चैलेंजेस हैं, नहीं हो रहा आगे, बट स्टिल आप आगे बढ़ते जाइए। आपके लिए भी अच्छा रहेगा कि आप अपने जो है साउथ वेस्ट सेक्टर को एनहेंस करके चलिए। और साउथ वेस्ट सेक्टर को अगर आप एनहेंस करके चलेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्रिस्टल्स लगाइए, लाइट लगा के चलिए, नीट एंड क्लीन रखिए और शैंडलियर्स लगाइए। जब क्रिस्टल अर्थ सेक्टर है तो उसको आप अच्छा रख सकते हैं, तो इससे आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये था आपके मंकी साइन के बारे में। अब अगले साइन की हम बात करते हैं रूस्टर। रूस्टर की डायरेक्शन है वेस्ट और आपका जो इस साल का 24 माउंटेन स्टार है वो है 5 येलो, जो कि एक अफ्लिक्शन है।
लास्ट ईयर के अपेक्षा इस साल अफ्लिक्टेड स्टार आपकी डायरेक्शन में आ तो रहा है, लेकिन आपका लाइफ फोर्स और स्पिरिट एसेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि अफ्लिक्शन की वजह से आपको प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब लाइफ फोर्स और स्पिरिट एसेंस अच्छा हो तो उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। कुछ सेटबैक्स हो सकते हैं आपके, लेकिन राइट रेमेडीज आप अगर करके चलते हैं तो आपको फ़ायदा भी हो सकता है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि अपने वेस्ट सेक्टर, घर के वेस्ट सेक्टर में 5 एलिमेंट पगोड़ा आप रखिए, उससे आपको लाभ होगा। अदरवाइज 5 एलिमेंट से बनी हुई किसी भी आकृति को आप रख सकते हैं, उससे भी आपको होगा फ़ायदा। ड्रैगन आपका सीक्रेट फ्रेंड है, तो आप ड्रैगन की एक इमेज को उस डायरेक्शन में रखेंगे तो भी आपको फ़ायदा होगा। घर में आपको जगह जगह पर ड्रैगन अगर आप रख देते हैं, किसी भी अगर नॉर्थ सेक्टर में रख रहे हैं तो ब्लू ड्रैगन रखिए, क्योंकि वहाँ का एलिमेंट वाटर है। अगर आप ईस्ट में रख रहे हैं तो ईस्ट में या साउथ ईस्ट में तो आप ग्रीन ड्रैगन रखिए। अगर आप साउथ में रख रहे हैं तो वहाँ का जो एलिमेंट है उसके हिसाब से आप रख सकते हैं, फायर कलर का रख सकते हैं, आप रेड ड्रैगन रख सकते हैं। और अगर आपकी खुद की डायरेक्शन है तो आप कोई भी ड्रैगन रख सकते हैं, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ड्रैगन इमेज आपके लिए बहुत लाभकारी होगी। आप किसी भी कलर का ड्रैगन रखिए, ड्रैगन ही आपके लिए सक्सेस लक लेकर आएगा, क्योंकि ड्रैगन को काफ़ी ज़्यादा सक्सेस लक इस साल मिल रही है। आप देखिएगा कि आपको काफ़ी लाभ होगा। तो ये है आप लोगों के लिए। अब अगले एनिमल साइन के बारे में बात करते हैं, जो कि इस साल डॉग का वैसे सेक्टर बता देती हूँ। डॉग का सेक्टर है नॉर्थ वेस्ट, और डॉग का जो 24 माउंटेन स्टार जो इस साल आ रहा है नंबर 4 स्टार, जिसको रोमांस स्टार भी कहा जाता है, जो करियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ये साल आपके लिए न्यू आइडियाज़ और नेटवर्किंग वाला साल होने वाला है। आपके लिए मुझे लगता है काफ़ी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होगी आपकी एलिमेंट लक में इस साल। लास्ट ईयर की अपेक्षा ये बेटर होगा। लेकिन देखिए आपके डायरेक्शन में क्योंकि नंबर 4 स्टार है और पीच ब्लॉसम स्टार भी आपकी डायरेक्शन में ही है, तो आपकी रिलेशनशिप्स बहुत होंगी, लव रिलेशनशिप्स हो सकती हैं काफ़ी तरह की। लेकिन एक ध्यान रखिएगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या एक्सटर्नल रोमांस की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनती है, जिसकी वजह से आपको डिफेमेशन टाइप हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। और एक चीज़ है कि आप क्योंकि डायरेक्टली कन्फ्रंट कर रहे हैं ताई सुई की डायरेक्शन को, वो भी आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान दे के चलना होगा। अदरवाइज आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, और किसी भी तरह का मतलब अगर आपको हर्डल्स आते रहे हैं या कोई भी प्रॉब्लम्स आती रही हैं अब तक की, तो वो आपकी इस साल मुझे लगता है कि यू विल बी इन ए बेटर शेप। तो आप लोगों के लिए मैं बस यही कहूँगी कि आप नंबर 4 स्टार्स को एक्टिवेट कर सकते हैं अपनी डायरेक्शन में, मतलब कुछ अच्छे एक्टिवेटर्स लगा सकते हैं, वहाँ मेटल लगवा सकते हैं। देखिए प्लांट्स वगैरह अगर आपने रखे हैं, वुड एलिमेंट अगर नंबर 4 स्टार की डायरेक्शन में आपने रखा है तो वो आपको हटाना पड़ेगा। हेवन लक आपके उस डायरेक्शन में है तो उसके लिए आपको एक्टिवेटर्स चाहिए, ना कि उसको सप्रेस करने वाले एलिमेंट। तो वुड जो होती है वो आपका क्योंकि सेक्टर है मेटल का, अगर आप वुड वहाँ रखते हैं तो वो उसको रिड्यूस करता है। तो रिड्यूसिंग एनर्जी वाले कुछ नहीं रखने आपने। तो वुड की कोई भी चीज़ें हैं जो वुड कलर की, तो उसे हटा दीजिए। अगर आप वहाँ अगर देखिए, वैसे भी मैं बता देती हूँ, जो लोग नॉर्थ वेस्ट सेक्टर में जिनका रूम है, उन्हें वहाँ पर कभी भी कोई काम कराना हो, वुड वर्क कराना हो, कुछ भी कराना हो, तो वो कोशिश कीजिए कि उसे वाइट कलर का कराएं, क्योंकि वाइट कलर जो है वो रिप्रेजेंट करता है मेटल को। तो मेटेलिक कलर कराएं या उसके जो लैमिनेशंस है इस कलर के कराने से आपको जो उस कलर का बेनिफिट मिल सकता है। तो दैट इज़ व्हाट आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो आप वाटर बॉडी भी लगा सकते हैं नॉर्थ वेस्ट में। अगले एनिमल साइन की बात करते हैं बोर। तो बोर की डायरेक्शन भी नॉर्थ वेस्ट है और आपका 24 माउंटेन स्टार है नंबर 4। आपके लिए इस साल हेवन लक है और आपके लिए बहुत फ्रेंडशिप्स वगैरह ओपन होंगी, लोगों से कोलैबोरेशंस होगा और आपकी लक एकदम से चेंज हो जाएगी। लास्ट ईयर हर्डल्स आए, लेकिन इस साल आपके पास वो होगा जो आप चाहते थे, क्योंकि आप इस साल अपने पे भरोसा करेंगे, आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाएगा और आपको हेवन सपोर्ट भी मिलता है और बहुत एक्सीलेंट नेटवर्किंग पोटेंशियल है आप लोगों का। देखिए बस आपको रहना है फोकस्ड, क्योंकि आपको फोकस रहने से ही मिलेगा वो रिजल्ट। आपको एक चीज़ और है कि 3 किलिंग्स का भी आप पे प्रभाव पड़ेगा और ईयरली कॉन्फ्लिक्ट स्टार भी आपके सेक्टर में आकर आपको परेशान कर सकता है। तो उसके लिए अब थोड़ी बहुत रेमेडीज़ करनी होगी आपको। तो वो नंबर 3 किलिंग्स साउथ में है, तो साउथ में आप थोड़ी सी रेमेडी कर दीजिएगा। जो 3 किलिंग्स के जो एक्टिव वो जो है सप्रेस करने वाले जो भी रेमेडीज़ हैं वहाँ पर प्लेस कर दीजिएगा। और आपके लिए लव रिलेशनशिप के लिए ये साल काफ़ी अच्छा है। अगर आप ज़िंदगी में प्यार ढूंढ रहे हैं तो आपको मिलेगा
वही प्यार। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा साल रहने वाला है। तो मैं बोर साइन वालों को ये कहूँगी कि आत्मविश्वास रखिए अपने अंदर और जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड गो अहेड। ये साल आपको वो देगा जो लास्ट ईयर ने आपको नहीं दिया, क्योंकि लास्ट ईयर आप नंबर 5 से अफ्लिक्टेड थे, अब नंबर 5 से हो गया, आपको छुटकारा मिल गया आपको, बस आप आगे बढ़ जाइए और देखिएगा समय बहुत अच्छा जाने वाला है आप लोगों का। तो ये 12 एनिमल साइन के बारे में मैंने बताया कि ये साल आपका कैसा जाएगा और मैं आशा करती हूँ कि साथ साथ जो मैंने रेमेडीज़ दी हैं उसके बारे में भी आप सोचेंगे और जब आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि ये चीज़ें आपको फ़ायदा दे रही हैं। और मैंने एक चीज़ और बताई कि इस साल रेड कलर काफ़ी फ़ायदा करेगा। जैसे मैंने रेड क्लोथ पहना है, आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा रेड क्लोथ में अपीयरेंसेस दीजिए, लोगों से मिलिए और वाटर कैरी करना सबके लिए लकी है। और जैसे ये साल शुरू हो अपने घर में प्लांट्स लगाइए और घर में नेचुरल फ्लावर्स से डेकोरेट कीजिए, आर्टिफिशियल फ्लावर्स को बाय बाय कर दीजिए। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको रिसोर्सेज भी मिलेंगे और रिसोर्सेज होंगे तो फिर आप मनी जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि उसे हिडन वेल्थ को एक्टिवेट किया जाता है। तो ये फेंग शुई टिप्स के साथ मैं आप लोगों को इस साल के लिए बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हैव अ वेरी गुड ईयर, हैप्पी न्यू ईयर।